हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल के बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल देखने वाले हैं। कल के क्वेश्चन तो अच्छे अच्छे थे, आज देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन है। तो इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो हम पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल एक बना लेते हैं। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें आपका ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये पार्ट इक्वल दिया हुआ है और एंगल बी आपका 35 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल पार्ट है तो इसके अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होंगे। हम लोगों ने सब डिस्कस कर लिया, तो ये भी आपका 35 डिग्री होगा। तो ए डी इज़ द मीडियन टू बेस। ए डी अगर आपका मीडियन दिया हुआ है तो बी सी देन एंगल बी ए डी इक्विलैटरल ट्रायंगल में जिस तरह से आपका जो परपेंडिकुलर होता था वहीं आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता था, उसी हिसाब से आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी आपका ये जो आपका वर्टिकल एंगल होता है ना, इससे अगर आप कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो या फिर आप सिंपली मीडियन भी ड्रॉप करते हो, दैट इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, तो अगर आपका ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी है, यानी कि ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये 35 डिग्री हो गया, तो ये कितना होगा आपका एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 माइनस 35, 90 माइनस 35, दैट इज़ आपका हो जाएगा 55 डिग्री, है ना। तो दिस इज़ आवर आंसर, एंगल बी ए डी इज़ 55 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी। फिर से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। एक्चुअली मुझे पहले से सारे ट्रायंगल्स बना के रखना चाहिए था, क्योंकि सब में तो ट्रायंगल बन ही जा रहा है ना। चलो, ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। द सर्कल थ्रू बी टचिंग साइड ए सी, सर्कल थ्रू बी टचिंग साइड ए सी एट द मिडिल पॉइंट इंटरसेक्ट ए बी एट पी। तो चलो इसे बहुत अच्छे से हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, सर्कल थ्रू बी यानी कि यहाँ से एक सर्कल इस तरह से जाना चाहिए जो ए सी को उसके मिड पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ पर, ठीक है, ए सी को मिड पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा और यहाँ पर पी में आपके ए बी को पी पे काटेगा, ठीक है। और आपका इसका कुछ नाम दिया है भाई क्या, ए बी, हाँ, सर्कल थ्रू बी टचिंग ए सी एट मिड पॉइंट इंटरसेक्ट ए बी एट पी। इधर कुछ नाम नहीं दिया और मान लेते हैं हम यहाँ पर टी दिया हुआ है, टी ले दिया, ठीक है। फिगर को थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस तरह से कुछ होना चाहिए, है ना। सर्कल तो बन गया, ऐसे अब एडजस्ट भी कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा सर्कल था जिसमें ये जो है आपका मिड पॉइंट है, यानी कि दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। इसे हम दूसरे कलर से लिखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे इसे पी नेमिंग कर देते हैं और यहाँ ब्लैक से शुरू करते हैं। ये पार्ट इज इक्वल टू ये पार्ट और ये तो पी है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि ए पी इज़ टू ए बी, ए पी इज़ टू ए बी इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर आपका ये जो पार्ट है ए टी और टी सी दोनों अगर बराबर हैं तो उसे हम नेमिंग कर देते हैं। अगर ये हमारा ए लेंथ का है तो ये भी ए लेंथ का होगा, यानी कि अगर ए सी जो है ए टी इज़ टू टी सी इज़ इक्वल टू ए, तो आपका ए सी जो है ये आपका 2a हो जाएगा। और क्योंकि ए सी इस बराबर बी ए बी है तो यानी ए बी भी आपका 2a हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी भी आपका 2a लेंथ का हो गया, फाइन। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर हमें ए पी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे ए पी इज इक्वल टू वॉट की हमें निकालना पड़ेगा, तब तो हम रेशियो निकालेंगे, क्योंकि ए बी का तो लेंथ हमें पता हो गया कि 2a है। ए पी कैसे आएगा, मैं आपको एक बता देता हूँ। एक बात, जब सर्कल डिस्कस करेंगे तब हम इसे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। कभी भी एक सर्कल है, ठीक है, उस पर दो कॉर्ड्स इस तरह से अगर हैं ए बी सी डी, मान लो पी पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो आपका हो जाता है ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू सी पी इंटू डी पी, ठीक है। इस तरह से होता है। सिमिलरली अगर मान लो कि ये अंदर ना इंटरसेक्ट करके बाहर में इंटरसेक्ट कर रही हूँ, तो आपका हो जाता है ए, सपोज ये ए बी सी डी, ये दोनों कॉर्ड्स बाहर में जाकर के पी में इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो भी सेम चीज़ होता है, ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू डी पी इंटू सी पी, ठीक है। और अगर मान लो कि ये जो दो पॉइंट्स है, ये जो सी और डी है, ये कहीं ना कहीं जाकर के अगर कंसाइड कर जाए, एक ही जगह पे आ जाए, यानी कि फिगर कुछ इस तरह से बने। मान लो ये ए बी था, ए बी, और ये आपका जो सी डी है टी पे अगर कंसाइड कर गया और ये पी है, तो क्या हो जाएगा, पी टी इंटू पी टी होगा ना, एक ही चीज़ है। पी टी इंटू पी टी इज इक्वल टू ए पी इंटू बी पी, ठीक। सेम चीज़, ये जो पार्ट है हम इसे यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। वहाँ अगर आप देखोगे तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि आपका ए पी इंटू पी बी, ठीक है, ए पी इंटू पी बी, नहीं, यहाँ पर हम पी से ऐसे नाम नहीं देंगे, क्योंकि देखो हमें क्या देखना है ना, यहाँ देखो इस जगह पे ए से पी तक जा रहे थे, फिर बी से पी तक जा रहे थे, ठीक है, जो कंसाइडिंग पॉइंट था। इस जगह कहाँ कंसाइडिंग पॉइंट कहाँ, ए में है ना, तो यहाँ कहेंगे हम बी ए इंटू बी पी ए, क्योंकि ए कंसाइडिंग पॉइंट है, और आपका टी ए इंटू टी ए या फिर टी ए का स्क्वायर, ठीक है। तो बी ए दैट इज ए बी इज 2a, ए पी हमें निकालना है। टी ए कितना है, ए इंटू ए,
है ना, ये कट जाएगा, यानी कि आपका ए पी इज इक्वल टू A/2, ए पी इज इक्वल टू A/2 आ गया। देयरफॉर आपका जो रेशियो है वो रेशियो क्या हो जाएगा, ए पी इज टू पी बी इज इक्वल टू, ए पी क्या है हमारे पास, A/2 इज टू पी बी आपका कितना है, अच्छा ए बी है ना, ए बी है, ठीक है, ए बी कितना है 2A, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1:4, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो 1:4 हो जाएगा, एंड दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया। तो इस जगह पे ये जो मैंने यहाँ पे बताया उसे ध्यान से करना होगा। यहाँ पर मैंने P कंसाइडिंग पॉइंट लिया था, यहाँ पर कंसाइडिंग पॉइंट A है, बस आपको ये ध्यान में रखना है और प्रोसेस को याद रखोगे तो अपने आप हो जाएगा। उसके अलावा ये जो पार्ट है ये हम जब सर्कल्स डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर कर लेंगे टेंजेंट सेकंड्स, उसमें फिर हम ये सब डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन बनाने के लिए इतना काफ़ी था, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इज़ राइट एंगल एट B, यानी कि एक हमारे पास ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसका जो किस राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, और ये कैसा है, आइसोसेलेस है, यानी कि ये साइड और ये साइड जो होगा आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि AC जो है आपका लॉन्गेस्ट साइड होता है ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है, डी इज़ द पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल ABC, यानी कि D कहीं पे कोई पॉइंट है, मान लेते हैं D इस जगह पे, ठीक है, D इज़ अ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल ABC, P and Q आर द फीट्स ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम D ऑन द साइड्स AB एंड AC, यानी कि यहाँ से AB है और AC है, AC में ही एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, AB में एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, और इनका नाम दे दिया, AB वाले का P है और इसका Q है, ठीक है। इफ़ AP इज़ A सेंटीमीटर, ये A सेंटीमीटर है, ये वाला A है, ये वाला B है, AQ इज़ B सेंटीमीटर, एंगल BAD इज़ 15, यानी कि इसे हमें ज्वाइन करना होगा। ये हो गया हमारे पास 15 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें साइन 75 डिग्री फाइंड करना है। साइन 75 ऑब्वियसली अगर ये 15 है तो ये होगा 75, है ना, 90 - 15 इज 75, तो हमें साइन APD हमें निकालना क्या है, साइन एंगल ADP इज इक्वल टू व्हाट, क्योंकि यही आपका जो है ये जो 75 है क्या है, साइन एंगल ADP, ठीक है, हमें यही निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि ये एंगल पूरा और ये एंगल दोनों जो है इक्वल होंगे, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, और क्योंकि इक्वल है, ये 90 है तो ये 45 डिग्री होगा और ये वाला भी 45 डिग्री हो जाएगा, होगा, समझ में आ रहा है। अब देखो अगर ये टोटल 45 है, ये टोटल अगर 45 है, ये 15 है, तो ये ऑब्वियसली 30 डिग्री होना चाहिए, है ना, ये 30 डिग्री होगा। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकाल सकते हैं बहुत कुछ, देखो तो यहाँ हम निकाल सकते हैं ना, साइन नहीं, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ADQ में अगर हम cos 30 डिग्री अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, ADQ में cos 30 डिग्री, cos क्यों लगाया हम लोग, साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि cos जो है आपका बेस और हाइपोटेनस का बीच का रेशियो है। अगर ये एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं तो ये बी जो यही हमारा बेस हो जाएगा, है ना, और ये जो है ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, तो हमें उसकी ही बात करनी है, ठीक है। तो ओके, आई होप सो कुछ मीठा नहीं है। तो वो cos 30 डिग्री बेस बाय हाइपोटेनस होता है, यानी कि AQ/AD, क्योंकि इस ट्रायंगल में ADQ में आपका हाइपोटेनस क्या है, AD है। दिस इम्प्लाइज दैट cos 30 कितना होता है, √3/2, और AQ हमारे पास B दिया हुआ है, AD हमें निकालना था, यानी कि AD हो जाएगा आपका 2B/√3, यही होगा, ठीक है। ओके, ये आंसर नहीं है, हमें और भी कुछ निकालना है अब। तो ये तो हमने AD का वैल्यू निकाल लिया, अब हमारे पास AD है, AP है, तो हम कह सकते हैं ना इन ट्रायंगल ADP में क्या होगा, साइन एंगल, अच्छे से लिख देता हूँ, साइन एंगल ADP दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सॉरी यस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो 75 की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर क्या है, AB बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है आपका AD, ठीक है, तो साइन ADP ये कितना है, साइन 75, जो हमें क्वेश्चन में पूछा है, AP क्या है, A है, और AD क्या है 2B/√3, तो इसका वैल्यू आ जाएगा A√3/2B, है ना, कुछ है इस तरह के, A√3/2B, A√3/2B, यानी कि यस हमारे पास जो 3 है ये ऑप्शन सही है, दैट इज आपका क्या हो गया, साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू A√3/2B, एंड दिस इज आर आंसर। समझ में आया। तो ये अच्छा ही क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं था बट अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इज इक्वल टू AC। तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हमारा ट्रायंगल है ABC जिसमें AB इज इक्वल टू AC, ये दोनों गिवन है। साइड BA इज़ प्रोड्यूस टू D, ओके साइड इसने प्रोड्यूस कर दिया, और मैंने आपको बताया था
कि अगर कभी भी साइड प्रोड्यूस करना हो तो जो लास्ट वाला होता है हम उसे प्रोड्यूस करते हैं ना। देखो यहाँ जैसे कि यहाँ पर क्या बी ए, तो यानी ए साइड वाला प्रोड्यूस होगा। तो अगर हमारे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये दोनों इक्वल हैं, ये जो बी ए है इसे इसने प्रोड्यूस करने बोला, तो इसे हम अगर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करना है, सो दैट ए बी इज इक्वल टू ए डी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो ये डी तक है, ए बी इज इक्वल टू इतना। ठीक, एंगल ए बी सी इज़ 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। बी सी डी इज इक्वल टू वॉट, हमें ये निकालना है। ठीक है, हमें ये निकालना है, अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, अच्छे से बन गया। हमें ये एंगल निकालना है बी सी डी, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू वॉट, ये टोटल एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, मैं इसे जो मेथड उसके तरीके से बताऊँगा, एक लॉजिकली भी ये बताऊँगा आपको। ठीक है, अभी बताऊँगा। देखो सबसे पहले देखो, जब मेथोडिकली अगर हम जाते हैं तो क्या होता है, अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो ये भी कितना होगा, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री होगा। मैं इसे क्वेश्चन से अलग करने के लिए दूसरे पेन से लिख देता हूँ। ठीक है, अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये दोनों 30 है, तो ये एंगल कितना होगा, खुद बताओ, 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा, क्यों हो जाएगा? देखो आपका जो एक्सटर्नल एंगल होता है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इसे, कि एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल ये इज इक्वल टू सम ऑफ क्या, इंटीरियर का ऑपोजिट एंगल। तो इंटीरियर एंगल तो ये था इसका, जिसका ऑपोजिट एंगल ये दोनों, इन दोनों का सम है ना। तो आपका 30 + 30 60 यहाँ पे आ गया। एक्सटीरियर एंगल लिख दूँ क्या, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ठीक है, याद रखना, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। अगर ये 60 डिग्री हो गया, अब बचे क्या, 120 डिग्री इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी डी। अभी यहाँ 60 डिग्री चला गया, बचे टोटल 120 डिग्री। ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, यानी एक्स प्लस एक्स शुड भी इक्वल टू 120 डिग्री। दैट इज एक्स इज इक्वल टू, आपका कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। तो इधर वाला भी 60 डिग्री हो गया और इधर वाला भी 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये सीरीज इक्विलेटरल ट्रायंगल। खैर उसे हमें मतलब नहीं है, हमें क्या पूछा था, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू व्हाट। तो एंगल बी सी डी अगर आप देखोगे तो 30 + 60 दैट इज 90 डिग्री, एंगल बी सी डी, और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अच्छा ही क्वेश्चन है, तो इसे आप समझ लेना। ये तो हुआ मेथोडिकली हम कैसे जाएंगे, बट अगर हमें लॉजिकली जाना हुआ तो हमारे पास एक मेथड है। मैंने आपको जब राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा रहा था मैं, तब मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर हमारे पास राइट एंगल है, राइट ट्रायंगल के जैसा ही दिखना चाहिए ना, फिर से बनाता हूँ। अगर हमारे पास राइट ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी, कुछ भी नाम हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है और हम ये जो वर्टेक्स बी है इससे इसके मिड पॉइंट पर अगर मिला दें तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे मीडियन। ठीक है, इसे तो मीडियन कहेंगे। और अगर क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो दिस इज इक्वल टू दिस, फाइन। और अगर दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस हो जाता है, यानी कि अगर आप डी बोलते हो तो ए डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू बी डी, इस तरह के सिनेरियो बनते हैं। तो ये कब होता है, ये कब होता है, जब आपका जो ट्रायंगल है वो 90 डिग्री होता है, दैट इज राइट ट्रायंगल होता है। तब होता है कि नहीं होता है, मैंने एक्सप्लेन किया था। आप इस तरह से अगर बनाते हो तो एंगल सब्सटेटेड बाय द सेमी सर्कल, ये सर्कल है, अगर ये आपका सेंटर होगा तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा। हमने ये सब पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले क्लास जो थे मैंने जो थ्योरी पढ़ाया था, आप उसे जाकर के देख लेना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया है ये कैसे होगा। तो आप इसे डायरेक्टली भी यहाँ देख सकते थे कि आपका ये साइड और ये साइड इक्वल है, दैट इज दिस इज अ 90 डिग्री, दिस इज अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म था। अगर आपको पता है तो आपको टाइम लगता नहीं इतना, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एफ जी एच इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलो नाम तो चेंज किया इस बार, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले। एफ जी एच, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एफ जी इज़ लेस देन 3 सेंटीमीटर, ओके, एफ जी इज़ लेस देन 3 सेंटीमीटर है। और जी एच इज़ 8 सेंटीमीटर। देन क्या ट्रू होगा, तो इसके लिए हमें फिगर जो है वो सही बनाना होगा, है ना। ये जो ऑप्शन है इसके लिए हमें फिगर सही बनाना होगा। तो सबसे पहले तो जी एच को बना लेते हैं 8, जो हमें पता है एग्जैक्टली है कितना, ठीक ना। तो जी एच बना लेते हैं 8 सेंटीमीटर का, जी एच, ओके। और एफ जी, तो एफ कहीं पर आएगा इस जगह पे, और जो आपका एफ जी जो है इसे अगर हम ज्वाइन करते हैं कुछ इस तरह से आएगा। तो एफ जी कहाँ गया, एफ जी, यस। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली ये लॉन्गेस्ट साइड हो जा रहा है, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे। और दिस इज लेस देन 3 सेंटीमीटर, तो ये भी लेस देन 3 सेंटीमीटर, और ये हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी एक और ये हो सकता है कि हमारा जो जी एच है वो कुछ इस तरह से होगा, ट्रायंगल, है ना।
और ओके, तो दूसरा पॉसिबिलिटी ये होगा कि GH, ये जो 8 सेंटीमीटर है ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ पर F आ जाएगा, है ना, ठीक है, जो कि है लेस देन 3 सेंटीमीटर। FG नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ थोड़ा नेमिंग गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे G आएगा, H और यहाँ पे F आएगा, तो FG लेस देन 3 सेंटीमीटर एज पर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। बट आप यहाँ पर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्या आ रहा है, ये देखो, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ये आ रहा है कि हमें पता होगा कि इन अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ 2 साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये बात हमें पता है कि 2 साइड का जो सम होता है दैट शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्या यहाँ पे पॉसिबल हो पा रहा है? यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, अगर हम लेस देन 3 है, अगर हमें 3 भी मान ले तो +3 दैट इज 6, इट इज़ लेस देन 8 सेंटीमीटर। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, तो ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी आएगा ही नहीं। पॉसिबिलिटी सिर्फ एक है और यही है, ठीक है, समझ में आ रहा है? सम ऑफ 2 साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, और यहाँ पर सम ऑफ 2 साइड कर रहे हैं हम, 3 + 3 6 ही आ रहा है, जो कि 8 से छोटा है, तो ट्रायंगल बनना ही नहीं चाहिए। समझ में आ गया? तो ये जो आपका पॉसिबिलिटी है ये होगा ही नहीं, ठीक है, तो इसे हम लाल से काट देते हैं। ये पॉसिबिलिटी, ये नॉट पॉसिबल हो गया, ये वाला, ठीक है। तो जो पॉसिबल है अब उसमें काम करते हैं, और पॉसिबल में क्या है कि हमें पता करना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है। देख लेते हैं। GH इज इक्वल टू FH, GH इज इक्वल टू FH, यस, फर्स्ट वाला ही हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। बाकी को भी चेक कर लेते हैं। GF इज इक्वल टू GH, GF इज इक्वल टू GH, नहीं, देखो आगे पीछे छोटा बड़ा है। FH ग्रेटर देन GH, FH ग्रेटर देन GH, नहीं, दोनों तो इक्वल ही हैं। और GH लेस देन GF, GH लेस देन GF, नहीं, ये भी गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, पहला वाला ही ट्रू था, एंड दैट इज आवर आंसर, ठीक है। समझ में आया किस तरह से हुआ? ये नॉट पॉसिबल क्यों हुआ ये पता होना जरूरी है, क्योंकि सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड इन अ ट्रायंगल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ABC is isosceles triangle such that AB is equal to AC। ABC is isosceles triangle, जिसमें ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। ABC जिसमें AB is equal to AC, ओके। AD is median, AD एक median हम बना देते हैं, AD is median। isosceles triangle है तो ऑब्वियसली median जो है ये आपके जो अपोजिट साइड है उसको बाइसेक्ट करेगा। विथ ABC 35 डिग्री, ABC 35 डिग्री, ओके। देन एंगल BAD, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, या फिर नहीं भी रिपीट हुआ तो देख लो। अब ये अगर बाइसेक्ट करेगा उससे मतलब नहीं है अब यहाँ पे, क्योंकि ये मीडियन है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर जो मीडियन होता है सब कंसाइड कर जाते हैं, दैट इज ये जो आपका AD है ये मीडियन भी है और परपेंडिकुलर भी है। परपेंडिकुलर है मतलब क्या हो गया, ये 90 डिग्री है, ये 35 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 55 डिग्री, ओके। चलो 55 डिग्री आंसर, छोटा क्वेश्चन था। इन ट्रायंगल ABC, पहले तो ABC बना ले, ओके। तो ये ट्रायंगल है हमारा ABC, BD एंड CE आर परपेंडिकुलर टू AC एंड AB। BD चलो परपेंडिकुलर है AC पे, BD इज परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। और AB पे आपका CE परपेंडिकुलर है, AB पे CE परपेंडिकुलर है, ओके। और BD इज इक्वल टू C, ये दोनों भी इक्वल दे दिए हैं, ये दोनों आपके एक दूसरे से इक्वल हैं। देन ABC कौन सा ट्रायंगल है? चलो अच्छा ही है क्वेश्चन। अगर आपके दो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर अगर आपका इक्वल है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर इक्वल है, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या आ रहा है। अगर हम इन ट्रायंगल ABC, जो भी एक ही ट्रायंगल है आपका ABC में, अगर हम कह सकते हैं ना ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, अगर हम AB को बेस माने तो उसका जो परपेंडिकुलर क्या है, बेस इंटू हाइट आ जाएगा CE, और अगर हम AC को बेस माने तो BD आपका ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, फाइन। दोनों तरफ से हाफ हाफ कट जाएगा, और आपका CE देखो यहाँ पे हाफ हाफ तो कट ही गया। उसके बाद CE इज इक्वल टू BD, CE इज इक्वल टू BD, ये भी इक्वल है, ये दोनों कट जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा क्या, AB इज इक्वल टू AC। और अगर AB इज इक्वल टू AC है, दिस इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं जब आपके दो परपेंडिकुलर दिए हुए हैं। ऐसे आप इसमें से दो ऑप्शन को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि स्केलेन ट्रायंगल में कुछ भी इक्वल होता है नहीं, तो आपका ये जो था ये पॉसिबिलिटी पहले कट जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में भी अगर आपका इस तरह से है, ठीक है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर आप बनाते हो, परपेंडिकुलर तो बनेगा ही नहीं है ना। देखो अगर आप यहाँ पर ABC मानते हो तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर क्या है, ये तो यही है ना, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर यही है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर क्या है, वो तो यही है ना, B पे आ रहा है, तो ये दोनों तो परपेंडिकुलर B पे आ जा रहे हैं, तो इधर तो पॉइंट बनने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसमें आप राइट एंगल ट्रायंगल को भी आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते थे।
बचा क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसे रिजॉल्व करने के लिए हमें ये करना ही पड़ेगा, है ना। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं रहता तो हम डायरेक्टली आइसोसेलेस ट्रायंगल मार सकते थे, या फिर अगर आइसोसेलेस नहीं होता तो हम इक्विलैटरल भी मार सकते थे। बट बिकॉज यहाँ पर दोनों है और दोनों केस में ऐसा होता है कि आपका जो परपेंडिकुलर है वो इक्वल हो जाते हैं, इसके वजह से हमें इस तरह से सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल्स। पहले तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें बनाना होगा, और जैसे ट्वाइस जैसा लिख रहा है तो ट्वाइस जैसा ही बना देते हैं। ओके, मान लेना कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है ए बी सी, और जो वर्टेक्स एंगल है दैट इज ट्वाइस द सम ऑफ बेस एंगल, यानी बेस एंगल ये जो एंगल है ये, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल ये और ये इक्वल है, अगर ये एक्स है तो ये क्या होगा, ये भी एक्स होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो आपका एंगल ए है इज इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ बेस एंगल्स, यही ना बोल रहा है। तो आपका एंगल ए क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस एक्स दैट इज़ 2x दैट इज़ 4x। आपका एंगल ए जो है ये कितना हो गया, 4x हो गया, है ना। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए देन मेजर ऑफ द हाफ द वर्टेक्स एंगल। तो सबसे पहले तो वर्टेक्स एंगल निकाल लें, उसके बाद तो हाफ कर लेंगे। तो आपका हो जाएगा 4x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, दैट इज़ 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अगर x 30 डिग्री है तherefore हाफ ऑफ x इज़ 15 डिग्री, फाइन। बट हमें हाफ ऑफ एक्स नहीं, हमें क्या बोला है, ये तो चलो ठीक है, हाफ ऑफ एक्स से हमें मतलब ही नहीं यहाँ पे, क्यों, वर्टेक्स एंगल हमें निकालना है ना पहले। वर्टेक्स एंगल कितना है, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 30 दैट इज़ 120 डिग्री। अब हमें इसका हाफ चाहिए, तो हाफ ऑफ 120 कितना हो जाएगा, दैट इज़ 60 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया ना, ये हमारा आंसर हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, ज़्यादा मुश्किल तो था नहीं ये क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक इतना ही क्वेश्चन था आइसोसेलेस ट्रायंगल में। आई होप सो आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा सेशन, प्लीज़ मुझे बताइए। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में स्केल एंड ट्रायंगल्स के साथ, उनके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, उसमें कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें 2 क्लास लगेंगे एटलीस्ट। तो हम स्केल एंड ट्रायंगल 2 क्लासेस में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी वाटर सेफ, रिसीव अर्थ, जय हिंद, जय भारत।